आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग कंसंट्रेट करने वाले हैं केवल पॉजिटिव एंगल्स के बारे में और समझने वाले हैं कि अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया जाता है तो क्या फायदा होगा भारतीय वायुसेना को। नेगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं, जैसे कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील को अटकाया था, 4 साल के बाद में F-35 के स्पेयर्स को भी वो अटका सकते हैं। फाइटर जेट कम से कम 20 साल का कमिटमेंट है और यूएस के साथ में भारत इस एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं कर पाएगा और हर एक छोटे मॉडिफिकेशन के लिए भारत को यूएस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हिस्टोरिकली यूएस के जितने भी ऑफर F-35 के आसपास आए हैं वहां पर F-21 को लिंक किया गया है और अगर F-21 को लिंक करके MRFA एग्जीक्यूट किया जाता है तो आपको रफाल की जगह पर एक ऐसा फाइटर जेट मिलेगा जो काइनेमेटिक्स में रफाल से थोड़ा नीचे होगा और रफाल के जो 2 सबसे बड़े प्लस पॉइंट है यानी कि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और FSO जो IRST और वेपन गाइडेंस दोनों का काम करने में सक्षम है, ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर मिसिंग होंगे। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव साइड पर कॉन्सेंट्रेट करें और समझने की कोशिश करें कि अगर F-35 की डील होती है और समहाउ भारतीय वायुसेना F-21 को डीलिंग कर पाती है तो वहां पर भारतीय वायुसेना को क्या फायदे होने वाले हैं। वैसे तो F-35 लाइटनिंग 2 एक नेटवर्क फाइटर जेट है जो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ में मिलकर ऑपरेट करता है। अनफॉर्चुनेटली भारतीय वायुसेना के पास में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे और इसी वजह से भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को अपने पूरे पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाएगी। हालांकि फिर भी इस एयरक्राफ्ट को एक स्टैंड अलोन यूनिट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, जहां पर इस एयरक्राफ्ट को इसके पूरे पोटेंशियल पर तो नहीं लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट पंच के साथ में यूज किया जा सकता है। अपने सभी नेगेटिव्स के साथ में F-35 लाइटनिंग 2 इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में से सबसे एडवांस फाइटर जेट है और टेक्नोलॉजिकली इसके बराबर कोई भी फाइटर जेट नहीं है। इस एयरक्राफ्ट को कुछ नंबर में अक्वायर करने से भारतीय वायुसेना को डायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा और उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट करने का। मीडिया में हर तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन हर्मीज 900 के केस में हम लोगों ने देखा है कि हर एक मीडिया रिपोर्ट सही नहीं होती है और पेपर्स के ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं वो भी कभी सही नहीं होती है। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को कुछ नंबर में अक्वायर किया जाता है तो भारतीय वायुसेना को एक्चुअल 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगी। इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना कितना आसान या मुश्किल है वो भी भारतीय वायुसेना को समझ में आएगा और टॉप नॉच टेक्नोलॉजी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने के बाद में भारतीय वायुसेना को ये भी समझ में आएगा कि उनको एक्चुअली आमका में क्या क्या चाहिए और क्या क्या भारतीय वायुसेना वहां पर छोड़ सकती है। इसके अलावा जब बेस रिपेयर डिपो यानी कि BRD में इन एयरक्राफ्ट की अपकीपिंग की जाएगी तो भारतीय वायुसेना के टेक्नीशियंस को भी ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। भले ही उनको डिटेल्ड नो हाउ नहीं मिलेगा लेकिन यूजेबिलिटी उनको समझ में आएगी और ये सारा का सारा एक्सपीरियंस आगे चल के आमका के काम आएगा। इसके अलावा ये एक्विजिशन भारतीय वायुसेना को वो एज भी प्रोवाइड करेगा जिससे भारतीय वायुसेना चाइना के J-20 के सामने रेलेवेंट रह सकेगी और 2 या 3 स्क्वाड्रंस में अगर यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होता भी है तो भारतीय वायुसेना को वो मच नीडेड ब्रीदर भी मिल जाएगा जिससे भारतीय वायुसेना अपने खुद के फ्यूचर प्रोग्राम्स के ऊपर बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना को थोड़ा स्मार्ट होकर यह भी सोचना पड़ेगा कि इन सभी प्रोग्राम्स के चलते उनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर आप इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेंगे तो नेचुरली यहाँ पर केपेक्स जाएगा और केपेक्स का इंपोर्ट के ऊपर खर्चा होने का मतलब ये है कि आप इंडिजिनस इंडस्ट्री से नए वेपन सिस्टम्स अक्वायर नहीं कर पाएंगे और चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक इंडस्ट्री को यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। एनीवेज, होप हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को साइड में रखकर केवल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाहते हैं वैसा ना करें, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल होप ही कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।